आज मैं कल के टॉपिक पर आधारित न्यूमेरिकल्स बताने जा रहा हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। यह क्वेश्चंस जेईई मेंस 2017 में पूछा गया था। हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? वैल्यू दिया हुआ है। प्लैंक कांस्टेंट स्मॉल h इक्वल टू 6.6262 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1091 इंटू 10⁻⁻31 kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। परमिटिविटी मीडियम एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.854185 इंटू 10⁻⁻12 kg इनवर्स मीटर (3 a के (-2) ये दिया गया है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 1.65 एंगस्ट्रॉम, बी 4.76 एंगस्ट्रॉम, सी 0.529 एंगस्ट्रॉम, डी 2.12 एंगस्ट्रॉम। तो वैल्यूज दी हुई हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको कैलकुलेट करना है। फार्मूला हमें मालूम है, रेडियस nth ऑर्डर इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर स्मॉल n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ये फार्मूला है अकॉर्डिंग टू नील्स बोर। हाइड्रोजन एटम Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर इक्वल टू 1 और सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, n इक्वल टू 2। R2 स्मॉल r2 सेकेंड रेडियस इक्वल टू 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम। 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर 4 एंगस्ट्रॉम। 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 3 कैरी 11, 1 कैरी, 4 5 जा 20, 21 हो गया। 0.2116 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड प्लेस तक 5 से ज़्यादा है तो 2.12 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। ये है आंसर। ध्यान से देख लीजिए। इस फार्मूले से एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन एटम है 1 हो जाएगा और सेकेंड ऑर्बिट है तो स्मॉल n इक्वल टू 2 हो जाएगा। फार्मूले पे रखने के बाद कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू प्राप्त हुई। ये जो वैल्यूज दिए गए हैं इनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फार्मूले पर इस z और स्मॉल n की वैल्यू रखने पर रेडियस जो है कैलकुलेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। इसे ध्यान से देख लीजिए। बहुत ही छोटे क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। इसे ध्यान से देख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चंस, इफ द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x, कितना है, x है। किसकी रेडियस, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x, देन द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन वुड बी, ऑप्शन ए 27/16x, ऑप्शन बी 16/27x, सी 9/16x, डी 16/9x। यह क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला बोर रेडियस मालूम है, आर एन इक्वल टू स्मॉल आर एन इक्वल टू 0.529 इंटू स्मॉल एन स्क्वायर अपॉन जेड, एटॉमिक नंबर एंगस्ट्रॉम। ये थर्ड ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इक्वल टू 1 एटॉमिक नंबर, स्मॉल एन इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट 3, और रेडियस कितना दिया हुआ है थर्ड ऑर्बिट का x, तो यहाँ से फार्मूला बन गया x इक्वल टू 0.529 इंटू 3 की पावर 2/1, x इक्वल टू 0.529 इंटू 9, ये आया इक्वेशन 1, मान लिया। कौन सा इक्वेशन है, 1। सेकेंड, इस फार्मूले से लिथियम आयन दिया हुआ है, तो लिथियम आयन दिया हुआ है, सिस्टम ए भी 1s1 सिस्टम में आता है और हाइड्रोजन भी 1s1 सिस्टम में आता है। क्लियर है। एटॉमिक नंबर लिथियम का Z इक्वल टू 3, और कौन सी ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट, स्मॉल n इक्वल टू जो है 4। तो यहाँ से जो फार्मूला बनेगा R4 किसके लिए, लिथियम आयन के लिए, इक्वल टू 0.529 इंटू 4 का होल स्क्वायर अपान जेड की वैल्यू कितनी है, 3, लिथियम के लिए 3। ये हो गया R4 इक्वल टू 0.529 इंटू 16/3, सेकेंड इक्वेशन। रेडियस ऑफ जो है लिथियम आयन का पूछा है फोर्थ ऑर्बिट के लिए, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 से R4/R ए वैल्यू R3 इक्वल टू R3 मीन्स क्या है, x है, 0.529 इंटू ये वैल्यू है 16/3 अपॉन R3 की वैल्यू 0.529 इंटू कितना है, 9। फिर इस इक्वेशन से R4 निकालना है लिथियम आयन के लिए, और R3 की वैल्यू जो है x है, x इक्वल टू, अब यहाँ से 0.529 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जो है 16, 3 नीचे आ जाएगा, तो 9 इंटू
3। फिर यहाँ से जो है R4 कैलकुलेट करेंगे। लिथियम आयन के लिए वैल्यू हो जाएगी 16/9 3 या 27 और x यहाँ पे चला आएगा। तो ध्यान से देख लीजिए कि ये सिचुएशन आती है कैलकुलेट करने पर। तो सबसे पहले जो है इस फार्मूले से जो है हाइड्रोजन एटम के लिए थर्ड ऑर्बिट की जो रेडियस है वो निकाल लेंगे। z=1 है, स्मॉल n=3 है, R3 जो है रेडियस जो है x वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ से फार्मूला जब कैलकुलेट करेंगे तो x=0.529 इंटू जो स्मॉल n=3 है, 3 की पावर 2 यानी 9 आ जाएगा। इक्वेशन 1 प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। फिर लिथियम आयन के लिए फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। R4 लिथियम आयन की रेडियस है फोर्थ ऑर्बिट के लिए 0.529 इंटू 4² 3। कैलकुलेट करने के बाद जो है कंपेरिजन करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। R4 कंपेरिजन किया गया है, फोर्थ ऑर्बिट जो है लिथियम आयन की रेडियस पूछा गया है तो ये ऊपर हो जाएगा। और R3 जो है हाइड्रोजन एटम की रेडियस हो जाएगी, इससे कैलकुलेट करेंगे तो R3 की वैल्यू जो है x है। इस प्रकार जो है 16/27 x आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान से इसे देख लीजिए। बहुत ही सरल जो है क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। थोड़ा सा भी ट्रिक हमें ज्ञात है तो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। किसका पूछा है? हाइड्रोजन, हीलियम आयन, लिथियम 2+ आयन, बेरिलियम 3+ आयन ईच। तो फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है और ट्रिक भी क्लियर हो गया। ट्रिक क्या हो जाएगा? ट्रिक एकदम क्लियर है कि किस ऑर्बिट का? फर्स्ट ऑर्बिट। इन सभी के लिए किस ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है? फर्स्ट ऑर्बिट की। यानी n= कितना है? स्मॉल n=1 फर्स्ट ऑर्बिट की। तो ये फार्मूला दिया हुआ है, यानी ये वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है। और फार्मूला जो है ये भी वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू भी कांस्टेंट हो गई कि सभी इन सभी आयनों के लिए और हाइड्रोजन एटम के लिए जो है ऑर्बिट है फर्स्ट ऑर्बिट। तो यहाँ से जो फार्मूला बनेगा वो R फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 हो जाएगा और इन्वर्सली 1 क्या हो जाएगा? Z। ये बना, हिंट ये बन गया। ध्यान से देख लीजिए। क्यों? क्योंकि ए वैल्यू भी कांस्टेंट है और n जो है फर्स्ट ऑर्बिट, इन सभी के लिए जो है फर्स्ट ऑर्बिट n= है, 1 है, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो ये जो वैल्यू है इन्वर्सली किसके हो जाएगी? एटॉमिक नंबर के। ये सिचुएशन आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। तो R1 फर्स्ट ऑर्बिट दिया हुआ है, इन्वर्सली 1/Z, यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी रेडियस कम होगी। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, वो 1 होता है हाइड्रोजन के लिए, ये हमें ज्ञात है। हीलियम आयन दिया हुआ है, इसके लिए एटॉमिक नंबर जो है 2 होता है। लिथियम आयन दिया हुआ है तो इसके लिए एटॉमिक नंबर जो है 3 होता है। और बेरिलियम आयन दिया हुआ है, इसके लिए जो एटॉमिक नंबर है वो 4 होता है। तो जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा उसकी रेडियस जो है फर्स्ट ऑर्बिट की उतनी ही कम होगी। यानी सबसे कम जो है बेरिलियम आयन की रेडियस होगी और सबसे अधिक इसकी होगी हाइड्रोजन एटम की। तो ऑप्शन ए, हाइड्रोजन जो है की जो रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट की सबसे ज़्यादा है और बेरिलियम 3+ आयन की रेडियस जो है सबसे कम है। हाइड्रोजन एटम की रेडियस से थोड़ी सी कम हीलियम आयन की होगी क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है, और उससे कम जो है लिथियम 2+ आयन की होगी क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है।
और बेरिलियम 3+ आयन की रेडियस जो है और कम होगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है 4 है, इस ट्रिक से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, इसे ध्यान से देख लीजिए। इस तरह से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, जिसे बड़े ध्यान से सॉल्व करने हैं। ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस, हाइड्रोजन परमाणु के बोर त्रिज्या का मान है। वैल्यू ऑफ बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इच। ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। तो हाइड्रोजन एटम 1s1 सिस्टम में आता है और न्यूक्लियस 1 प्रोटॉन और फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है जो इसमें रहता है। यहाँ पे स्मॉल n इक्वल टू जो है 1 है और Z चूँकि हाइड्रोजन एटम है तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो है फार्मूला है Rn इक्वल टू 0.529 इंटू स्मॉल n स्क्वायर अपॉन Z। कौन सी वैल्यू होती है? एंगस्ट्रॉम में होती है। ये है फार्मूला ये है। और हाइड्रोजन एटम के लिए पूछ रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में है? फर्स्ट ऑर्बिट में। एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 1। तो यहाँ से R फर्स्ट ऑर्बिट हो गई 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1, R1 इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम आएगा। ये वैल्यू आई कैलकुलेट करने पर। हमें ज्ञात है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है और सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस जो है R1 इक्वल टू हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगी? 0.529 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन जो है 0.529 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, एक करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान से देख लीजिए। सिंपल कैलकुलेशन है जिसके द्वारा जो है आंसर आ गया। अगला क्वेश्चंस, हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कक्ष की त्रिज्या है। हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कक्ष की त्रिज्या पूछा गया है। रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ईच। ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ढूंढना है, तो इसके लिए भी आसान है। फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इस फार्मूले से हाइड्रोजन एटम के लिए दिया हुआ है। जब हाइड्रोजन एटम के लिए दिया हुआ है तो अब यहाँ पे जो है सेकेंड ऑर्बिट का है तो स्मॉल n इक्वल टू 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम है तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस फार्मूले से R2 हो गया, सेकेंड रेडियस हो गई 0.529 इंटू n स्क्वायर, तो n की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर अपॉन Z है, अपॉन 1 हो गया। किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर 4 एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो R2 वैल्यू जो है कैलकुलेट करने पर
2.116 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो यहाँ से R2 सेकेंड प्लेस तक कैलकुलेट करते हैं 2.12 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू आई एंगस्ट्रॉम में सेकेंड ऑर्बिट की हाइड्रोजन एटम के लिए। लेकिन जो ऑप्शन है वो नैनोमीटर में लिखा हुआ है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू जो है कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। सेंटीमीटर में जो होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। और 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻9 मीटर होता है और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। ध्यान से देख लीजिए इसको, बस यही देखना है, वैल्यू याद हो तो ऑप्शन जो है सॉल्व हो जाएंगे, क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे और ऑप्शन भी बता सकते हैं हम लोग। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है वैल्यू जो है R2 इक्वल टू कितनी आई, R2 इक्वल टू 2.12 एंगस्ट्रॉम आई। अब यहाँ से 2.12 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है 2.12 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻7 लिख देते हैं सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻7 इंडिसेज रूल से, घातांक नियम से 10⁻⁻8 आएगा। इसलिए 10⁻⁸ को इस प्रकार तोड़ देंगे 10⁻1 इंटू 10⁻7। तो 10⁻7 इक्वल टू जो है क्या आएगा नैनोमीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 2.12 इंटू क्या हो जाएगा इंटू 10⁻⁻1। अब इसकी जगह जो है क्या लिख देंगे 1 नैनोमीटर। और 10⁻⁻1 जो है, अब इसको जब वैल्यू को जब हटाएंगे 10⁻⁻1 को तो वैल्यू आएगी 0.212 नैनोमीटर। ध्यान से देख लीजिए कैसे इसको नैनोमीटर में चेंज करेंगे। तो इस प्रकार 10⁻⁸ जो है एंगस्ट्रॉम को चेंज कर दिया सेंटीमीटर में 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और 10⁻⁸ सेंटीमीटर को इस तरह से तोड़ दिया 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁷, और 10⁻⁷ सेंटीमीटर जो है वो नैनोमीटर है। तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर की जगह पर नैनोमीटर हो गया, 10⁻⁻1 हो गया। अब 10⁻⁻1 को हटाना है तो ये 2 जो है वो पॉइंट के इस तरफ आ जाएगा 0.212 नैनोमीटर। तो ऑप्शन इसमें जो है V करेक्ट ऑप्शन है 0.212 नैनोमीटर। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं जिसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसे ध्यान से देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, इस तरह से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन जो है IIT 2004 में पूछा गया है। निम्न में से किस कक्षा की त्रिज्या हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या के समान है? इन फॉलोइंग स्पीसीज रेडियस ऑफ आयन इज इक्वल टू फर्स्ट बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ईच। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं A, B, C एंड D। इसमें आयंस दिए गए हैं और इनकी ऑर्बिट भी दी गई हो। हीलियम आयन की n = 2 सेकेंड ऑर्बिट, लिथियम आयन की n = 2 सेकेंड ऑर्बिट, लिथियम आयन की n = 3 थर्ड ऑर्बिट,
बेरिलियम आयन की n=2 सेकेंड ऑर्बिट। इनकी जो रेडियस है वो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट बोर रेडियस के इक्वल है कि नहीं है, यही क्वेश्चंस जो है पूछा गया है। तो ध्यान से देखते हैं फार्मूला। और n स्मॉल और n 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, एंगस्ट्रॉम में फार्मूला दिया गया है। हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट जो है R1 0.529 फर्स्ट ऑर्बिट है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू जो है हाइड्रोजन एटम के लिए 1 आती है। तो R1 है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये है हाइड्रोजन एटम की रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। अब इसकी बराबर जो है किसकी रेडियस है, लिथियम आयन को सॉल्व करते हैं सेकेंड ऑर्बिट के लिए। हीलियम आयन यहाँ से जो है 0.529 इंटू n 2 है, 2 का स्क्वायर अपॉन जेड जो है हीलियम के लिए 2 है अपॉन 2, तो वैल्यू आएगी 0.529 इंटू 4/2, कैंसिल होगा, 2 आएगा। तो 0 यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 5, 2 5 जा 10, ये वैल्यू आएगी 1.058 एंगस्ट्रॉम आई हीलियम आयन के लिए। ध्यान से देख लीजिए। तो इसकी वैल्यू के बराबर ये वैल्यू नहीं है। अगला जो है लिथियम आयन, ये ऑप्शन ए के लिए था लिथियम आयन। तो लिथियम आयन जो है ऑप्शन बी 2 + n = सेकेंड ऑर्बिट और 2 हो जाएगा 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन लिथियम के लिए जेड की वैल्यू जो है एटॉमिक नंबर 3 है अपॉन 3। तो यहाँ से R2 = 0.529 इंटू 4/3 एंगस्ट्रॉम आएगी। इसको भी जब कैलकुलेट करेंगे तो इसके इक्वल नहीं होगी, क्योंकि 4/3 है। और कितनी वैल्यू आ रही है हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट बोर रेडियस 0.529, तो ये वैल्यू भी इक्वल नहीं है ऑप्शन ए का। ऑप्शन बी की जो वैल्यू है वो भी इक्वल नहीं है। ऑप्शन सी में जो है लिथियम आयन है और थर्ड ऑर्बिट का पूछा है, तो R3 = जो है 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन लिथियम आयन की कितनी होती है, 3 होती है एटॉमिक नंबर, ए हो गया। तो R3 = 0.529 इंटू 9/3, 3 2 जा 9, 2 आएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू R3 = हो जाएगा 0.529 इंटू 2। ए भी वैल्यू जो है इक्वल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम आएगा, तो ये भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो रही है। बेरिलियम आयन देख लेते हैं। तो बेरिलियम आयन के लिए बी 3+ है और ऑर्बिट जो है सेकेंड ऑर्बिट है, n = 2, जेड इसके लिए जो है 4 होता है, तो जेड = क्या हो गया, 4 हो गया। और यहाँ से अगर हमको कैलकुलेट करना है तो सिंपल है, RB 3+ 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि n जो है 2 है और जेड की वैल्यू क्या है, 4 है। ध्यान से देख लीजिए, 4 है। यहाँ से RB 3+ = 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर 4/4, 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और वैल्यू कितनी आएगी, RB
3 प्लस की 0.529 एंगस्ट्रॉम, जो है किसके बराबर है? हाइड्रोजन एटम के रेडियस के बराबर है। इसलिए ऑप्शन जो है बी जो है बेरिलियम 3+ आयन जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। इसको देख लीजिए। इस तरह के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर बेस्ड इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।